नेपाल में भड़का आक्रोश, वीरगंज की सड़कों पर उतरा गुस्सा। घर में अगर आग लगती है तो पूरा टोला मोहल्ला जल जाता है। एक ही आदमी के घर नहीं जलता, इसलिए ऐसा न हो, अमन शांति होना जरूरी है। पुलिस प्रदर्शनकारी आमने सामने, वीरगंज में कर्फ्यू लागू, चारों तरफ सख्ती और भारी पुलिस तैनाती। इसका सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जरूर की जाए, वो चाहे हिंदू में हो, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे सिख में हो, चाहे ईसाई में हो। ये हमारे देश का नियम कानून नहीं बताता। नेपाल से एक बेहद संवेदनशील और तनावपूर्ण खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सियासी और सामाजिक हलचल तेज कर दी। धनुषा जिले में एक मस्जिद के साथ की गई तोड़फोड़ और पवित्र कुरान को जलाए जाने की घटना के बाद सीमावर्ती शहर वीरगंज सुलग उठा है। धनुषा के कमला नगरपालिका 6 स्थित सखुआ मनार गांव में शनिवार को अज्ञात लोगों ने मस्जिद को निशाना बनाया, ऐसा बात कहा जा रहा है। मस्जिद में तोड़फोड़ की गई और कुरान को जलाया गया, ऐसी भी बात की गई। इस घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, एक समुदाय विशेष में आक्रोश फैला। रविवार सुबह से ही वीरगंज की सड़कों पर गुस्सा साफ नजर आया। घंटाघर, मुरली, छपकैया और ईदगाह चौक पर जैसे इलाकों में सैकड़ों लोग प्रदर्शन के लिए उतरा। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए और जोरदार नारेबाजी की। हालात उस वक्त और बिगड़ गया जब छपकैया के ईदगाह चौक पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। स्थिति काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के 5 गोले दागने पड़े। इस झड़प में एक पुलिसकर्मी के मामूली रूप से घायल होने की पुष्टि की गई। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने छपकैया स्थित श्री राम हॉल के पास बने पुलिस बीट को भी नुकसान पहुंचाया। वहां रखे फर्नीचर, जरूरी दस्तावेज और अन्य सामान की भी तोड़फोड़ की गई। अब बताया यह जा रहा है कि घटना के बाद पूरे देश में तनाव का माहौल है। हालात को संभालने के लिए जिला प्रशासन कार्यालय परसा ने वीरगंज में कर्फ्यू लागू कर दी। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि कर्फ्यू के दौरान किसी भी तरह की आवाजाही, सभा, जुलूस या प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहे। उल्लंघन की स्थिति में सुरक्षा बल सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि एम्बुलेंस, दमकल, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य जरूरी सेवाओं में छूट दी गई है। आगे देखिए कि इस मुद्दे पर वहां के स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत बुरी बात। मैं इस नेपाल के प्रशासन से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, इसका सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जरूर की जाए। वो चाहे हिंदू में हो, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे सिख में हो, चाहे ईसाई में हो। ये हमारे देश का नियम कानून नहीं बताता, हमारा धर्म भी नहीं बताता हम किसी के धर्म पर वार करें, और किसी का धर्म नहीं कहता किसी के धर्म पर वार करें। व्यक्तिगत अगर कोई मामला है किसी से तो व्यक्तिगत सलटा जाए। हम नेपाल के नागरिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों न हो, ये काम होना चाहिए सर। मैं पत्रकार भाइयों से कहूँगा कि इस पर आप लोग कानूनी कार्रवाई कराने के लिए, करने के लिए जोर ज्यादा से ज्यादा दें, ताकि एक घर में अगर आग लगती है तो पूरा टोला मोहल्ला जल जाता है। एक ही आदमी के घर नहीं जलता, इसलिए ऐसा न हो, अमन शांति होना जरूरी है। और जिन जिन लोगों ने ये काम किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए, इसी में भलाई है। मेरा और तमाम मुस्लिम समुदाय का चाहना और जमीयत उल उलमा नेपाल का चाहना यही है। इसी को अनुरोध करते हुए आपसे अपील हो रहा है कि आप इसको बढ़ाइए और इस काम को खत्म किया। आपको इसमें क्या लगता है, इसमें कोई राजनीतिक? अगर राजनीतिक नहीं होता तो इस नेपाल में ये कामें नहीं होता। बहुत साल पहले राजनीतिक एक घुसा रौटाट में हुआ था, सबको भोगना पड़ा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको भोगना पड़ा। और ये राजनीतिक अभी शुरू है। देश में कौन क्या चाह रहा है, क्या करना चाहता है, तो आग लगेगी तो चारों तरफ लगेगी, एक घर में लगेगा तो सब घर में लगेगा। इसलिए हम मुस्लिम समुदाय चाहते हैं कि लफड़ा संघर्ष न हो, और जो किसी के भी धर्म पर, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, जो भी हो, ऐसा करना बिल्कुल घोर निंदा हो। तो आप लोग अपना बात तो शांतिपूर्ण तरीके से भी रख सकते थे। हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीका से रख रहे हैं। काठमांडू में भी हम लोग गृह सचिवालय के पास पहुंचा, हमारे जमीयत उल उलमा नेपाल के अध्यक्ष वहां पड़े हुए हैं, कल भी पड़े हुए थे, आज भी पड़े हैं। आज भी एक टीम वहां पर पड़ी हुई है
कि ये देश में ऐसा क्यों हो रहा है, और खास तौर पर प्रदेश नंबर 2 में क्यों हो रहा है, प्रदेश नंबर 2 में ज्यादा क्यों हो रहा है, वजह क्या है। आज हम लोग चलना फिरना दुनिया दीवाना सब खत्म हो रहा है, व्यक्तिगत लड़ाई को लेकर के धर्म की लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। हम लोग कम है, कम तादाद में है, बिल्कुल कम तादाद में है, फिर भी आप तमाम बड़े लोगों से कहना चाहते हैं कि ये करना अच्छा नहीं है। चींटी भी अपनी जगह पर वो भी एक जान रखती है, हाथी भी जान रखती है, इसलिए बेहतर है कि अमन शांति पैदा किया जाए। अब जो तत्व किसी के इशारे पर इस तरह का दंगा भड़काना चाहता है, मैं पत्रकार बंधुओं से कहूंगा कि इस पर जरा सा घोर आप लोग भी विरोध जनाइए, ऐसा करना अच्छा नहीं, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का। ठीक है सर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।